नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में। आज हमारे पास है बहुत ही शानदार न्यूज अपडेट्स जिनसे कई कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ सकती है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक फॉर टुमारो पार्ट 1। ये खास जानकारी। आज भेल को मिला 2600 करोड़ का विशाल कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ ही 6 और कंपनियों के बड़े अपडेट हैं जिन्हें बड़े ऑर्डर मिले हैं। पार्ट 2 आज रात 10 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सोमवार को किन शेयरों में बूम हो सकता है साथियों। आज हम बात करेंगे प्रोस्ट्राम इंफो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यह एक लीडिंग यूपीएस और पावर सॉल्यूशन कंपनी है जो मुख्यतः एनर्जी स्टोरेज और पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी पूरे भारत में काम करती है और इसके मुख्य क्लाइंट है बीएफएसआई सेक्टर, हेल्थ केयर, रेलवे और एयरपोर्ट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको इनके बारे में बार बार जानकारी दी थी साथियों। आज यदि आप देखें तो 8% की इसमें लगभग बढ़त हुई। 1196 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी 203 पर ट्रेड कर रही है। 253 का है, 107 का लो। वहीं पे स्टॉक का भी 39, इंडस्ट्री भी यदि आप देखेंगे तो 40, उससे सस्ते पे ट्रेड कर रहा है साथियों। वहीं डेप टू इक्विटी 0.57। ये देखिए आप, जैसे ही वो अपने 50 डीएमए के पास गया वहां से इसने बाउंस बैक किया है सर। यदि आप देखेंगे तो 7% बढ़कर 8, 12, 21, 24 और 31 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया। 27% से प्रॉफिट और 35% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है सर। वहीं पे यदि आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 72.82% है प्रमोटर, और इसको एक ऑर्डर मिला है जिस पे हम बात कर रहे हैं साथियों। तो प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम को कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यह 150 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का ऑर्डर है जो 12 साल के लिए है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू सालाना 45.72 करोड़ रुपए है साथियों। यानी मंथली 2.54 लाख रुपए की प्रति मेगावाट के हिसाब से यह प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में दोनों सब स्टेशन सेट किए जाएंगे। यह कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलेगी साथियों। मंगलम इंफ्रा और इंजीनियरिंग लिमिटेड, यह एक इंफ्रा कंसल्टेंसी कंपनी है जो हाईवे, रोड, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। कंपनी भारत के 14 राज्यों में काम करती है और इसके मुख्य क्लाइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथियों। 47 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है। 4% की इसमें बढ़त हुई, 27 पर ये ट्रेड कर रही है। 74 का है, 20% का इसका लो है। स्टॉक का पी 16 है। वहीं पे इंडस्ट्री का पी 29, वहां से बहुत सस्ता। यदि डेप्ट देखेंगे तो 0.13 डेप्ट टू इक्विटी के हिसाब से भी ये बहुत सस्ता। साथ ही देखिए ये अपने लगभग इसका बॉटम मेरे हिसाब से अब बन चुका है। लेकिन ध्यान रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 6 करोड़ से घटकर 2.93 हुआ। लेकिन यदि इस तरीके के प्रोजेक्ट मिलते रहे तो इनके प्रॉफिट में ग्रोथ होगी साथियों, क्योंकि सेल्स देखेंगे तो 30% की रफ्तार से बढ़ी है। वहीं पे यदि आप इसके फिक्स एसेट्स देखें तो लगातार इन्होंने 5.10 से 5.19 और अभी 6 करोड़ 62 लाख का इनका फिक्स एसेट्स हो गया है साथियों। प्रोमोटर के पास 71.97%। और यदि एफआईआई की बात करेंगे तो 2.30। पब्लिक के पास इसका माल ज्यादा है साथियों। मंगलम इंफ्रा को उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 309 पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह सोलंदर से बुआखाल तक 74 किलोमीटर रोड के वाइडनिंग का काम है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू साथियों 1.48 रुपए रहेगी और यह मॉर्थ देहरादून से मिला है। इस ऑर्डर से कंपनी के ऑर्डर बुक और मजबूत होगी और भविष्य में और भी प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी साथियों। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस जो है यह भारत की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एयरपोर्ट और गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विसेज देती है। इसके मुख्य क्लाइंट में हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन शामिल है साथियों। 927 करोड़ की कंपनी 664 पर ट्रेड कर रही है। 844 का हाई और 406 का इसका लो है। 2% की इसमें गिरावट देखी गई। स्टॉक का पी 15। वहीं पे यदि आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 25, वहां से काफी सस्ते पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए साथियों, ये अपने 50 डीएमए को हर बार वहां पर पहुंच के बाउंस बैक करता है जहां पर ये अभी पहुंचने वाला है साथियों। वहीं पे आप यदि बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तो आप देख सकते हैं 14 करोड़ के प्रॉफिट को आज 60 करोड़ पर लाकर रखा है इन्होंने। 10% से प्रॉफिट और 14% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखेंगे तो 69.96% प्रोमोटर के पास है। एफआईआई के पास 2% के। वहीं पे डीआईआई के पास 4.20, जो जून के क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों।
इस पर खबर है कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज ने 4 सितंबर 2025 को एक नई सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है क्रिस्टल वाटर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। यह एक सब्सिडरी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में काम करेगी जिसमें वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट, डिसलिनेशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट शामिल है। यह कंपनी के लिए एक नया बिजनेस वर्टिकल है जो वाटर इंफ्रा की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। साथियों, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड यह 1995 से स्थापित एक ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में काम करती है। कंपनी के मुख्य क्लाइंट है गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट कंपनीज। 751 करोड़ की कंपनी 152 पर ट्रेड करी है। 255 का हाई 109 151 करोड़ की कंपनी 152 पर ट्रेड कर रही है। 255 का रुपए का लो है। 12 का स्टॉक का पी है। वहीं पे यदि आप इंडस्ट्री के पी का देखें तो 20, वहां से ये काफी सस्ते पे और डेट टू इक्विटी 0.08 यानी बिल्कुल मैनेजेबल। आप भी देखें साथियों, ये बिल्कुल अभी डिस्काउंट पर अवेलेबल है और मार्केट अभी बढ़ने वाला है। पर ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। प्रॉफिट की रफ्तार देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इनमें गिरावट हुई साथियों। देखें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने मिल रही है साथियों जून में, और इसको एक ऑर्डर मिला है। तो आरपीपी इंफ्रा को महाराष्ट्र में एक बड़ा ईपीसी ऑर्डर मिला है। मेथरानल नेरल कलाम रोड के इंप्रूवमेंट का काम है जो राजगढ़ जिले के करजत तालुका में। इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू 134 करोड़ रुपए है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो कंपनी की ऑर्डर बुक को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा और आने वाले क्वार्टर में इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। साथियों, इंडोटेक ट्रांसफार्मर 1953 करोड़ की कंपनी है साथियों। 1839 पर ट्रेड कर रही है। 3% की बढ़त देखी गई। 3793 का हाई, 1525 का लो और स्टॉक ई जो है वो 25। वहीं पे इंडस्ट्री का प्राइस 47 यानी उससे लगभग आधे पे ट्रेड कर रही है। साथियों, बता दूं, यह साउदर्न इंडिया की लीडिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है। कंपनी के मुख्य क्लाइंट पावर सेक्टर, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। इसमें काफी गिरावट देखने मिली थी। अभी लगभग अपने 60% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। वहीं पे आप यदि प्रॉफिट देखेंगे तो समय लॉस मेकिंग कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाते बढ़ाते 77 करोड़ तक ले आई। 57% से प्रॉफिट और 41% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। और यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% तो प्रमोटर के पास है, बचा एफआईआई के पास हल्का सा हिस्सा है और डीआईआई के पास भी, बाकी का पब्लिक के पास। 4 सितंबर को एक बड़ा परचेस ऑर्डर मिला है जो कंपनी को 9 यूनिट्स 125 एमवीए ट्रांसफार्मर सप्लाई करने हैं। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 78 करोड़ रुपए है साथियों, जिसमें टैक्स अलग से लगेगा। यह कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है क्योंकि यह कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अच्छा यूटिलाइजेशन करेगा और आने वाले क्वार्टर में स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा। साथियों, हाईवे इंफ्रा, मैंने आपको इस शेयर के बारे में भी बार बार बताया था साथियों। 51 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। 135 का हाई, 87 का इसका लो है, मतलब अपने लो के करीब है ये। 659 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का भी 34, वहीं पे इंडस्ट्री का पी भी 34 है साथियों, और डेट टू इक्विटी 0.54 यानी अब ये मैनेजेबल है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बॉटम बन गया है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस भी यदि देखेंगे तो 5 करोड़ के प्रॉफिट को इन्होंने बढ़ाकर 20 करोड़ पे ला दिया। अभी प्रॉफिट और लॉस को यदि आप देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% की प्रमोटर के पास, 6% डीआईआई और बाकी का पब्लिक के पास। हाईवे इंफ्रा को एनएचएआई से एक एलओए मिला है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के ऑपरेशन के लिए। यह प्रोजेक्ट राजस्थान में है और इसकी वैल्यू 18.97 करोड़ है। यह ऑर्डर कंपनी के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा और रेगुलर रेवेन्यू का स्रोत बनेगा। अगर आप इंफ्रा स्टॉक्स में रुचि रखते हैं तो इस कंपनी को जरूर ट्रैक करिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। बीएचईएल, साथियों वैसे तो मैं इतनी बड़ी कंपनी पे कभी भी नहीं बात करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी कंपनियां पसंद नहीं है और इनमें प्रॉफिट की ग्रोथ तो होने के बाद भी शेयर का जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है और मैं बीटा शेयर्स पसंद करता हूँ। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह दे रहा हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ साथियों। भेल जो है वो एक बड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कंपनी पावर प्लांट के टरबाइन, बॉयलर और जनरेटर बनाती है। इसके क्लाइंट में एनटीपीसी, एनएचपीसी और एमबी पावर जैसे बड़े नाम शामिल है साथियों। 73,000 करोड़ की कंपनी 211 पर ट्रेड कर रही है। 291 का 176 का लो, स्टॉक का पी 254 जो कि अपने इंडस्ट्री की पी से बहुत महंगे पे ट्रेड कर रहा है साथियों।
और इसी में गिरावट हुई और वापस अपने ये 52 वीक के जो बॉटम है उसकी तरफ जाते हुए दिख रहा है। 534 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 290 हो गया साथियों। कोई प्रॉफिट और लॉस की बढ़त नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 63.17% है प्रमोटर के पास, एफआईआई के पास 7%। 2600 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 800 मेगावाट अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। यह ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करेगा और पावर सेक्टर में इसकी लीडरशिप को बढ़ाएगा साथियों। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में रुचि रखते हैं तो भेल एक मजबूत दावेदार हो सकता है। किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। दोस्तों, आज हमारे पार्ट 1 में जिन 7 कंपनियों की लेटेस्ट अपडेट्स देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज रात 10 बजे से पहले हम पार्ट 2 लेकर भी आएंगे 7 और एग्जिस्टिंग कंपनियों के साथ। हमारी प्लेलिस्ट भी देखिए जहां आपको और भी वैल्यूएबल स्टॉक एनालिसिस मिल जाएगी। कमेंट में बताइए आपको कौन सी कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग लगी। साथ ही डिस्क्लेमर है, यह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है साथियों।